नीट एस्पिरेंट्स के लिए 2025 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं और बहुत हद तक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले डिफरेंट आंसर कीज और उनके दिए गए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर स्टूडेंट्स ने एक आइडिया जरूर लगा लिया होगा कि उनका क्या मार्क्स आने वाला है। लास्ट ईयर की तुलना में जैसे हम लोगों ने देखा, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो काफी कम है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी काफी टफ रहा है। तो जैसे मैंने हम लोगों ने पहले बताया था कि इस साल जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा वो स्टूडेंट्स का नीचे आ सकता है SC ST ओबीसी कैटेगरी के लिए। अभी हम लोग इस बार बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और आप अपने लिए एक MBBS कॉलेज में अपने लिए एक सीट की तलाश कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल कैसे आपके लिए एक प्रेफरेबल स्टेट हो सकता है, यहां कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, सीट की कैटेगरी कैसे डिफरेंट पार्ट में बटी हुई है, वो कौन स्टूडेंट्स हैं जो इन कॉलेजेस के डिफरेंट कैटेगरीज के सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किन किन कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के सारी इंफॉर्मेशन जो होगी इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे आपको देने की। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मैं सुरेश कुमार जब भी नीट काउंसलिंग से जुड़ी हुई कोई नई और अपडेटेड वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊं तो सबसे पहले सटीक और सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और उस वीडियो को जरूर अपने उस जरूरतमंद फ्रेंड तक जरूर शेयर करने की कोशिश करिएगा जो इस बार नीट के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ताकि ये वीडियो थोड़ी सी उनकी मदद कर पाए सही कॉलेजेस और काउंसलिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीट 2025 में वैसे स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल के लिए प्लान कर रहे हैं उनको एडमिशन लेने के लिए WBMCC जो वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उस पर जाकर के काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो काउंसलिंग मेजरली दो डिफरेंट बॉडीज के द्वारा की जाती है, एक ऑल इंडिया के द्वारा और दूसरा डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा। 15% ऑल इंडिया की जो सीट्स होती है, गवर्नमेंट की जो सीट्स होती है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के द्वारा की जाती है। साथ साथ सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो जाती है, MCC के द्वारा की जाती है। लेकिन स्टेट बॉडी जो है, जो वेस्ट बंगाल की स्टेट बॉडी है WBMCC, वो बची हुई 85% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स है और 100% जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हैं उनके ऊपर काउंसलिंग करती है। वैसे स्टूडेंट्स जो कि वेस्ट बंगाल में प्लान करें, वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है और इस स्टेट में वैसे सारे स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं ऑल इंडिया से इस स्टेट में काउंसलिंग करने के लिए। वैसे स्टूडेंट्स जो वेस्ट बंगाल में के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से 15% जो सीट्स है उसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि गवर्नमेंट सीट्स जो है वो दूसरे 85% सीट्स है वो बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में जो प्राइवेट कॉलेजेस की भी सीट है उनको भी 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। यहां पे सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटे की सीट्स हैं, NRI कोटे की सीट्स और स्टेट कैटेगरी की सीट्स हैं। स्टेट कैटेगरी सीट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही एलिजिबल हैं वेस्ट बंगाल के एडमिशन के लिए। तो जब वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए मैनेजमेंट कोटा के तो ऑप्शन खुल ही जाते हैं, साथ साथ स्टेट कोटा के भी ऑप्शन खुले रहते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं वो स्टूडेंट जो है वेस्ट बंगाल में जब अप्लाई करते हैं काउंसलिंग के लिए तो उनके लिए स्टेट कैटेगरी और गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स की ऑप्शन है वो काउंसलिंग में नहीं दिखते, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की ही काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो नीट के माध्यम से आप वेस्ट बंगाल में अप्लाई करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने कैटेगरी में एलिजिबल हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या फिर वो SC ST OBC कैटेगरी में हो। जब आप एलिजिबल होते हैं तो WBMCC के द्वारा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी तक पिछले जितने सालों से भी काउंसलिंग हो रही है वेस्ट बंगाल में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ 2000 रुपए की फीस देकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं और 1500 रुपए की फीस देकर के SC ST OBC स्टूडेंट्स भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे बाकी सारे राज्यों में, ऑल इंडिया में भी कहीं पे 2 लाख कहीं पे 1 लाख करके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में उनके लिए नहीं है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं जब आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आपकी जो 10-12 की मार्कशीट होती है, आपका एडमिट कार्ड होता है, आधार आपका होता है, इसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड है, नीट का आपका एडमिट कार्ड है, ये आपका रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा मेडिकल की एक परफॉर्मा जो होती है, जब आप WBMCC के वेबसाइट को खोलेंगे तो राइट हैंड साइड में नीचे ड्रॉप डाउन में एक मेडिकल परफॉर्मा बना हुआ है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। उस मेडिकल परफॉर्मा को आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा अपने सारे टेस्ट को करा करके, एक अटेस्टेड करा करके आपको लेकर के आना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग परफॉर्मा दिए हुए हैं, परफॉर्मा A, परफॉर्मा आपका A1,
वेस्ट बंगाल में आपका जो है डिफरेंट परफॉर्मा दिए हुए हैं आपका डोमिसाइल्स के लिए। उस परफॉर्मा में आप जिस परफॉर्मा फिट होते हैं उसको भी आपको अटेस्टेड करा करके डोमिसाइल के रूप में लेकर के जाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेस्ट बंगाल में बाकी बहुत सारे राज्यों की तरह ही वेस्ट बंगाल में प्री वेरिफिकेशन आपका होता है। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट के नोडल सेंटर्स होते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को इन डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, और वहां पे जब उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाते हैं, अगर वो स्टेट कोटा में है तो उनको नेचुरली यहाँ का डोमिसाइल भी लगेगा उनका, अगर वो मैनेजमेंट कोटा में है तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स लगती है। और जो एनआरआई कैटेगरी का वेरिफिकेशन होता है वो सिर्फ स्वास्थ्य भवन में होता है, जो कि वेस्ट बंगाल की जो ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है आपकी मेडिकल की, वहां पे आप जो है वेरिफिकेशन अपना कराते हैं। तो स्वास्थ्य भवन एनआरआई की वेरिफिकेशन करता है, और बाकी जो नोडल सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट्स के, वहां पे आपकी स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स की वेरिफिकेशन आपकी होती है। वंस यू आर वेरीफाइड, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपकी वेरीफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट आपकी जारी होती है, और उस लिस्ट में जैसे जैसे आपका मेरिट लिस्ट होता है उस अकॉर्डिंगली फिर आपके चॉइस की ओपनिंग होती है, और चॉइस भरने के बाद जब आपका अलॉटमेंट आता है तो फिजिकल रिपोर्टिंग जो होती है वो कॉलेजेस में नहीं है। यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया नोडल सेंटर है, वहां पे आप फिजिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने जो है, कॉलेज का डिफरेंट काउंटर्स बना होता है, वहां पे अपने बैंक गारंटी के साथ, बॉन्ड्स के साथ, या फिर अपनी फीस के साथ, जो भी आपकी कॉलेज की बातचीत है उसके साथ आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे आप जाकर के एडमिशन लेते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो फॉर्म कैसे भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे भरेंगे, इस पूरी प्रक्रिया में आपको एनआरआई कैटेगरी कैसे चूज करनी चाहिए, स्टेट कोटा में क्या चूज करना चाहिए, क्या क्या नॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं, ये सारी चीजें हम लोग फॉर्म भर करके आपको दिखाएंगे, ताकि फॉर्म भरने में आपको और भी सहूलियत हो। लेकिन जब वेस्ट बंगाल में आप एडमिशन के लिए प्लान करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सबसे पहले अगर हम लोग कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में केपीसी मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा दूसरा जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल बजबज में है, इसके अलावा जेएस मेडिकल कॉलेज जो है जो हावड़ा में है, इसके अलावा जेएमएन मेडिकल कॉलेज कल्याणी, कृष्णानगर मेडिकल कॉलेज कृष्णानगर में है। थोड़ा अगर हम लोग दूर की ओर मूव करेंगे तो दुर्गापुर भी एजुकेशनली मेडिकल फील्ड में काफी साउंड हो चुका है, वहां पे गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल है, सनाका मेडिकल कॉलेज है जो कि डॉक्टर बीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, रामाकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल है। इसके अलावा आपका आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज, थोड़ी दूर पर अगर हम चल जाएंगे तो बोलपुर में शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा आपका वर्धमान में लास्ट ईयर नया कॉलेज जो है आखिरी राउंड में आया था वो है ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, और मुर्शिदाबाद में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज है आपका, और इसके अलावा एक कॉलेज जो है आपका आई केयर मेडिकल कॉलेज जो कि हल्दिया में है। तो ये सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं 12 जो वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगभग 33% जो सीट है वो वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल्स के बच्चों के लिए अवेलेबल है। जैसे केपीसी में जो स्टेट कोटे की जो सीट्स होती है उसकी फीस सिर्फ 18 लाख रुपए एंटायर कोर्स के लिए, और बाकी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस जो 22 से 26 लाख तक है। पिछले साल जो नए कॉलेजेस आए थे उनको शुरुआत में सिर्फ 50 सीटों का अप्रूवल मिला था, और कुछ कॉलेजेस को सिर्फ 50 सीट का अप्रूवल मिलके ही रह गया। तो फीस के एवरेज को बैलेंस करने के लिए 37 लाख का स्टेट कोटा का फीस जो है उनको अप्रूवल मिला था। अब वो फीस या तो इस साल बाकी कॉलेजेस की तुलना में नॉर्मल हो जाएगी, या हो सकता है बाकी कॉलेजेस भी अपने फीस को बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग 33% जो सीट है वो स्टेट कोटा के लिए होती है, और इसमें सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। इसका कट ऑफ नेचुरली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बच्चे जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद वैसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में किसी कारण से सीट नहीं मिल पाता है, वैसे सारे स्टूडेंट जो होता है प्रेफरेबली सारे स्टूडेंट जो है वो स्टेट कोटा की सीट को ही प्रेफरेंस देखे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अलॉटमेंट आ जाता है, लेकिन स्टेट कोटा में भी बैंक गारंटी होने की वजह से स्टूडेंट सेंटर पर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब आप चॉइस फिलिंग करें और जब आप एडमिशन के लिए प्लान करें तो आप इस चीज को जरूर इंश्योर कर ले कि ये बैंक गारंटी आपके लिए सेंटर पे चैलेंज ना बने, और अलॉटमेंट आने के बाद आप ऐसा ना हो कि रिपोर्टिंग से चूक जाएं। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 5 ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस जो है दैट इज 99 लाख रुपीस जो है अप्रूव्ड है, जिसमें जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस साइंसेज एंड हॉस्पिटल्स, इसके अलावा जेएस मेडिकल कॉलेज, शनाका मेडिकल कॉलेज, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज एंड आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस है वो लगभग 10,94,000 पर सेमेस्टर, एडमिशन चार्ज वगैरह लेकर के 99 लाख के आसपास की फीस बनती है। इसके अलावा जो बाकी 4 से 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस लगभग 9.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर की बनती है, जिसमें आपका आईकेयर मेडिकल कॉलेज हो गया, शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज हो गया, जेएमएन मेडिकल कॉलेज आपका हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो आपका ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज आपका हो गया, मुर्शिदाबाद में जो आपका मेडिकल कॉलेज है
मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेजेस हो गया, और लगभग कृष्णा नगर की भी फीस इसी के आसपास है। लगभग आपका 85 से लेकर के 89 और 91 के फीस में इन सारे मेडिकल कॉलेजेस की फीस बनती है। केपीसी मेडिकल कॉलेज जो है उसकी फीस जो है वो मैनेजमेंट कोटे में सबसे कम है, उसकी फीस सिर्फ 8 लाख रुपए पर सेमेस्टर है, और लगभग जो है 72 लाख की फीस आपकी बनती है। मैनेजमेंट कोटा में भी जिन स्टूडेंट्स को सीट मिलता है पहले राउंड्स में, अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होने की वजह से और मैनेजमेंट कोटे की फीस हाई होने की वजह से यहां पे बहुत लोअर कट ऑफ तक में स्टूडेंट्स को सीट मिल जाता है। तो वैसे स्टूडेंट जो इस बार बहुत लो कट ऑफ की ओर, जिनको लग रहा है बहुत कम स्कोर आएगा, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना हो कि बहुत लो कट ऑफ लेकर के लो फीस वाले स्टेट्स को आप ट्राई करते रहे, तो पता ये चलेगा कि 2 राउंड यहां होने के बाद यहां भी बहुत सारे स्टेट से स्टूडेंट माइग्रेट करते हैं, और जिसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई चला जाता है कि बाद में अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट मिस कर देते हैं। तो अगर आपका स्कोर लो है तो वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट कोटे की फीस हाई होने की वजह से आप चाहें तो शुरुआती 2 राउंड्स में यहां पे इजीली लो स्कोर होने के बावजूद भी यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहां पे भी बैंक गारंटी और बॉन्ड का प्रावधान है, तो अलग अलग कॉलेजेस में क्या है बैंक गारंटी, क्या है बॉन्ड, और यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होता है, हर साल ये सुनने को मिलता है कि अलग अलग कॉलेजेस में बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे आपके चैनल से, बहुत सारे पोस्ट से आप देखेंगे कि यहां पे फीस के ऊपर डिस्काउंट की भी बात की जाती है। क्या ये फीस के ऊपर मिलने वाला डिस्काउंट वाकई में मिलता है, या सिर्फ ये स्टूडेंट्स को सिर्फ जो है वो एक मिसगाइड करने का एक प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है। इसके अलावा अगर एक्चुअली मिलता है तो वो कितना डिस्काउंट आपको फीस में मिल सकता है, ये सारे सवाल जो होते हैं स्टूडेंट्स को जब आप चॉइस फिलिंग करें तो उससे पहले समझ लेने की आवश्यकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर बहुत कम होता है, और अगर ऐसे स्टूडेंट जिनके जनरली कोई रिलेटिव जो होते हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, या उनके घर से कोई अपना ओन ब्लड रिलेटिव अगर कोई काम कर रहा है, तो वैसे स्टूडेंट्स जो है वो एनआरआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई कैटेगरी की फीस थोड़ी सी हाई होती है, उसकी जो वेरिफिकेशन होगी वो अलग से स्वास्थ्य भवन करती है, और आपके जो भी एनआरआई रिलेटिव्स होंगे उनके द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है, वो कौन लोग हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसमें फीस क्या होती है, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है, ये भी आपको जानने की आवश्यकता है, ताकि आप सही तरीके से एनआरआई कैटेगरी में भी अगर आप जनरली अगर आपके लोग हो तो आप उस कैटेगरी में भी कैसे सीट लग सकते हैं, इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लास्ट ईयर के स्टेट कोटे की बात करें तो लगभग 610 से ऊपर का स्कोर में ही स्टेट कोटा मिला है, और अगर हम लोग प्राइवेट मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो बहुत लो स्कोर तक, मतलब जस्ट एलिजिबल जो स्टूडेंट थे उनको भी बहुत सारे कॉलेजेस में, जो पुराने कॉलेजेस हैं उनमें भी बहुत लो स्कोर तक जस्ट एलिजिबल होने पे भी सीट्स मिली है। लेकिन 3rd राउंड के बाद बहुत सारे नए कॉलेजेस आए और उसमें भी बहुत हाई स्कोर तक में लोगों को सीट नहीं मिली, और बहुत सारे लोग जो थे वो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग करके वेट करते रहे, लेकिन जिनमें 50 सीट्स भी आई थी उन कॉलेजेस में भी बहुत 200 के ऊपर स्कोर वाले स्टूडेंट्स को भी सीट नहीं मिल पाई। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट और प्लान कर रहे हैं कि आपको इस साल वेस्ट एडमिशन एमबीबीएस में मिल जाए, तो वेस्ट बंगाल एक अच्छा स्टेट हो सकता है। लगभग 4 से 5 नए कॉलेजेस जो है उनके भी इस बार आने की संभावनाएं हैं। बहुत सारे कॉलेजेस जो है उनमें सीट्स भी बढ़ने के लिए कॉलेजेस ने अप्लाई किया है, तो यहाँ नंबर ऑफ सीट्स भी आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे नए कॉलेजेस भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार का कट ऑफ भी शुरुआती रुझान में बहुत लोअर स्कोर तक के स्टूडेंट्स को अपने कैटेगरी में सीट्स मिल सकती है। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट और प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, तो वेस्ट बंगाल एक अच्छा स्टेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चुनौती फीस की है, एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म से इतने सारे व्यूज स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली उनका फीस क्या रहेगा। बैंक गारंटी एक बहुत बड़ी चुनौती है स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा में, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अलॉटमेंट तो लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उनको रिपोर्टिंग करने नहीं मिलता, जिसकी वजह से हर राउंड में आप देखते होंगे बहुत सारी सीटें जो होती हैं वेस्ट बंगाल में लास्ट राउंड तक भी खाली रहती हैं, क्योंकि बैंक गारंटी स्टूडेंट्स नहीं दे पाते, और उसको कैसे वेव ऑफ करना है इसके बारे में पहले से उनकी बातचीत नहीं हुई रहती है। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है या अच्छा भी आ रहा है, तो कैसे वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, बैंक गारंटी बॉन्ड्स के ऊपर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकती है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कम्युनिकेट करके आप 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं, और कंप्लीट अपडेटेड इंफॉर्मेशन एडमिशन प्रोसेस से लेकर के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के ऊपर में हमारे माध्यम से ले सकते हैं। बाकी स्टेट्स के ऊपर भी यूं ही हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे, उन स्टेट के फीस स्ट्रक्चर और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।